ये हमारा समर्थन है मोदी जी को, ये समर्थन है देश के भविष्य को संवारने वाले व्यक्ति को, उस नेता को जिसने भारत और समाज की सेवा और दुनिया में जिसका नाम किया है। विकसित भारत के लिए हमारा ये वोट है, विकसित भारत में विकसित जम्मू कश्मीर के लिए हमारा वोट है, और उन पार्टियों के लिए जो हमारे निष्कासन के लिए जिम्मेवार है, उन व्यक्तियों के अगेंस्ट ये वोट है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, बड़ी संख्या में आइए, वोट डाल दीजिए, समर्थन कर दीजिए इस अभियान का जिसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप देख रहे थे राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय भारती जी हैं, जो कि फॉर्मर एमएलसी हैं और स्पोक्स पर्सन बीजेपी हैं। अजय जी, फिर से एक बार स्वागत करते हैं द राइट न्यूज में। नमस्कार, धन्यवाद। अभी जो एक वोटिंग का जो सिलसिला चला, अभी जो इलेक्शन हुआ श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आपने देखा कि कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इतनी गर्मी के बावजूद भी इलेक्शन में उन्होंने भाग लिया। एक्चुअल परसेंटेज जो है, जो पास्ट में रहा है, प्रेजेंट में, अभी इस समय जो कश्मीरी पंडित वोटर्स का रहा है और पूरा कश्मीर में वोटर्स का रहा है, वो क्या रहा है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? बहुत धन्यवाद और आभार रोहित जी आपका, टीआरएन का भी कि आपने एक अवसर दिया। देखिए, सबसे पहले मैं इससे पहले वो परसेंटेज पर, फैक्ट्स पर आ जाए, मैं समाज को बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। यानी जो बाकी लोगों की उम्मीद से, हमें तो ध्यान में था, लेकिन बाकी लोगों को जो उम्मीद नहीं थी उससे भी बड़ी संख्या में लोग आए। जो पोलिंग स्टेशन तक आए, लगभग मेरा अंदाजा अगर है तो 10,000 से ज्यादा लोग आए जो पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए आए जी। उनमें से जिन्होंने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया, जो हमारा ये फिगर्स आ रहा है, जिन्होंने एक्चुअली वोट डाली, जिन्होंने बटन दबाया, वो लगभग 6,997 है। एक मिनट में आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, 6977 जी। ये फिगर किसके साथ आपको कंपेयर करना है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपके टोटल जो इलेक्टोरल रोल्स पर नाम है वो 1,13,000 है। एक तरीका है कि ये उसके साथ कंपेयर करें, उसमें से जितने श्रीनगर के लगभग 51,000 या 52,000 है उसके साथ करें, लेकिन ये उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता कि एक प्रोसेस में से ये सारे वोटर्स देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हैं। इनमें से जिन्होंने या एम फॉर्म भरा था या एम फॉर्म खत्म होने के बाद जिन्होंने अपनी कंसेंट दी, मैं जम्मू में वोट, मैं सिर्फ जम्मू में कह रहा हूं, जम्मू और उधमपुर, उनके जिन्होंने बताया था कि हम ये जो 21 सेंटर बने हैं इन पर अगर हम वोट डालेंगे, तो उनकी संख्या 15,790 थी जिन्होंने ये कहा था कि हम जम्मू में वोट डालेंगे। तो ये जो 6,977 वोट्स हैं, ये 15,000 वोटों के है जी ओके। ये उनमें से है, और ये जो परसेंटेज बनती है ये लगभग 44.18% बनती है। अच्छा जी, यहाँ पे रोकना चाहेंगे कि जो वोट दिल्ली में पड़े हैं, जो बैलेट पेपर के थ्रू आने वाले हैं, वो इसमें नहीं है। वो इसमें दिल्ली में, मैं उसका अलग बता रहा हूँ। दिल्ली में जिन्होंने रजिस्टर किया था वोट डालने के लिए, वो 480 था जी। उनमें से 213 ने डाला हुआ है, यानी 480 में से 213 लोगों ने वोट डाला, और उनमें से ये बनता है 44.37% जी। यानी एवरेज अगर हम माने 44-45% जो लोग एलिजिबल, जिन्होंने का नाम निकला वहां पर, उनमें से 44% ने या अराउंड 45% ने वोट डाला जी। जो भी उसको और किसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो या तो जानबूझकर या अज्ञानवश वो उसको कम आंकते हैं या गलत बताते हैं। इसमें से मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी बहुत सी संख्या थी जिनको ये ध्यान में था कि शायद चूंकि एम फॉर्म खत्म हुआ है, अब हम अपना एपिक लेकर चलेंगे तो हमारा वोट हमको वहां डालने दिया जाएगा। यहां पर इलेक्शन अथॉरिटीज या जो ARO है, उनकी तरफ से व्यवस्था में काफी गड़बड़ रही। वो पहले फेज में, हमें उम्मीद है सेकंड में वैसा नहीं होगा। तो उसमें से क्या हुआ है कि उनका वहां पर लिस्ट में चूंकि नाम नहीं था, उसका भी कारण है, मैं कम्युनिटी को भी ये ध्यान में समझ में जानना चाहता हूं, क्यों जरूरत थी कंसेंट फॉर्म। ये एक बार इसलिए जरूरत थी क्योंकि आपको किस पोलिंग स्टेशन पर कितने वोटर्स के लिए अरेंजमेंट करना है जी।
मान लीजिए अगर सिर्फ एपिक कार्ड लेकर मैं और अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाए, एक पोलिंग स्टेशन पर 3000 आए, एक पर सिर्फ 1000 आए, एक पर 500 आए, या जहां पर 3000 आएंगे उनके लिए अरेंजमेंट कैसे होगा? जी जी। इसलिए ये पहले से क्लियर करना था कि हमने कहां पर डालना है। इसलिए ये कंसेंट फॉर्म था, इसलिए जिन्होंने कंसेंट दी हम उनकी काउंटिंग कर रहे हैं। और उसमें से मैंने जैसे बताया 44.13 में हम डिटेल्स बूथ वाइज हमारे पास है, वो भी हम पब्लिक में करने वाले हैं। अजय जी, एक और चीज है, जहां तक हमारी नॉलेज है, हमें ये पता लगा है कि हबागदल कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 92,000 के करीब वोट है, लेकिन 10-12 हजार ही पड़े हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए, कश्मीरी पंडितों ने तो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वही मैं कह रहा हूं कि इसमें भी अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ हमारे एक पेपर ने लिखा कैसे किया, उन्होंने 38% जो ओवरऑल श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ उसको हिस्टोरिक बताया। जी जी। लेकिन हमारी जो 39 थी उसको ओनली कहकर कम आंकने की करेक्ट, हालांकि उसे अगर उन्हीं का हिसाब हम देखें तो 39% था। जी जी। हम ये मानते हैं कि ये होना चाहिए था 60%, 70 होना चाहिए था, 75 होना चाहिए था, लेकिन जितना हुआ यानी 39 ही अगर उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से 44% है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मान लो 30%, 39 ही है, अगर इसको आप कंपेयर करेंगे 2014 के साथ या 2019 के साथ, तो उस हिसाब से तो ये काफी संख्या है, इसलिए अप्रिशिएट करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि 2014 में सिर्फ 2478, 2478 और 2019 में 2837 लोगों ने जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए वोट किया। और जिन्होंने एम फॉर्म भरा था 2014 में 6000 लोगों ने, 6015, और 2019 में 4885 लोगों ने। तो इसलिए उस हिसाब से तो संख्या दुगनी से भी ज्यादा है। इसलिए एक तो ये हिस्सा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हम उन लोगों को भी जो वोटिंग पोलिंग स्टेशन पर आए, मैं क्या, सारे मीडिया ने आपने वो देखा होगा, आप देख रहे हमने भी देखा हुआ है कि जोक दर जोक लोग आ रहे थे वहां पर। उनको यही गलतफहमी थी कि हमने सिर्फ एपिक कार्ड दिखाना, आधार कार्ड दिखाना है तो होगा। अब उसमें भी अगर आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पर फिर बीएलओज ने मतलब जब प्रोटेस्ट हुए, जब लोगों ने रिजेंटमेंट दिखाई, तो उन्होंने अपना नाम लिखवाकर और इलेक्टोरल लिस्ट में से इनका सीरियल नंबर निकालकर एआरओ के भेजे, वहां से कुछ ऑथेंटिकेट करके आए। उस संख्या में भी थोड़ी संख्या को अलाउ किया गया। जो पोलिंग स्टाफ था कुछ लोगों को उन्होंने माना ही नहीं। जी जी। तो इसलिए हम ये मानते हैं, जो हमारा कार्यकर्ता चूंकि हर बूथ पर था, इसलिए जो हमने देखा कि लगभग 10,000 के आसपास व्यक्ति निकला, नरेंद्र मोदी जी पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करके निकला, उनके समर्थन में निकला। और अगर हम इस 10,000 को इस 15,000 के साथ जोड़ लेते हैं तो ये काफी अच्छी संख्या है। मैं इसको अगर हम कहें कि बहुत जबरदस्त नहीं, लेकिन बम्पर नहीं, लेकिन ये रेस्पेक्टेबल और रीजनेबली गुड ऐसा नंबर था। वो उत्साह देखने लायक था, जिसमें से बुजुर्ग हो, नौजवान हो, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, जो आए। मेरे सामने एक फर्स्ट टाइम वोटर वर्चुअली टीयर्स में था। मैं ऐसे मौके पर सचमुच में आपके माध्यम से समाज के उन सारे लोगों को जिनको पोलिंग स्टेशन पर जो एक बार नहीं 2 बार भी आए कि लगा शायद हमारा ऑथेंटिकेट करके आ जाएगा, हमें अलो किया जाएगा, उनको वोट डाले बगैर वापस जाना पड़ा। मैं बहुत पेनफुली उनसे और माफी एक तरीके से मांगता हूं, क्योंकि हमने कोशिश की, हम सफल नहीं रहे, और आपके उस उत्साह को हम उसकी ये नहीं सम्मान नहीं कर पाए, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आप आए, उसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और चाहे गलती किसी भी हो, मैं क्षमा चाहता हूं, और बाकी समाज को कहता हूं कि हमने कोशिश करी है, परसों से ही लगे हुए हैं कि दूसरे फेज में, तीसरे फेज में ये रिपीट ना हो, ये और उसके ना कुछ और उसके कुछ असर दिखाई भी दे रहे हैं। अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने भी फुल डे कवरेज किया, हमने सुबह से ये दिखाया टीआरएन पे। हमें खुद हैरानी हुई कि एक 88 ईयर की ओल्ड लेडी आई, बेचारी बहुत हेल्थ भी ठीक नहीं थी। जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा वोट करती हूँ। तो हमने बोला कि कश्मीरी पंडितों को बोला था वोट नहीं करता, उन्होंने बोला नहीं मैं कर रही हूँ। और 88 एज में इतने बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसी महिलाएं थी, बुजुर्ग
महिलाएं थी जो जिन्होंने वोट किया, या अब युवा की बात करें, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, युवा ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने वोट डाले और इतने एक्साइटेड थे वोट डालने के लिए कि मतलब वो चाहते थे कब हमारी टर्न आए वोट वोट डालें। ये एक और बात बोली जाती है अजय जी कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इतना उत्साह कश्मीरी पंडित में और इतने बम्पर वोटिंग। देखिए यही बात है, ये बिल्कुल जब आपका अपना चहेता आपकी चॉइस का कैंडिडेट जब नहीं होता है तो एक निराशा होती है। लेकिन कश्मीरी हिंदू समाज का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर इतना विश्वास है कि उनके कहे अनुसार उन्होंने जो कहा कि भाई इस तरह से आज आपको करना है और वोट डालना है, इसलिए उनके कहे अनुसार समाज निकला और उनके एक तरीके से आज्ञा कहे, उनके सुझाव का, उनके निर्देश का पालन किया। ये दिखाता है कि ये तो उसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि कश्मीर का हिंदू समाज जिस तरह से राष्ट्रवादी होने के नाते आज ये महसूस करता है कि हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि वो विकसित भारत का, भारत की तस्वीर को बदलते हुए भारत को दुनिया और देश में एक स्थान दिलाने के लिए आगे काम कर रहे हैं। उस पर हमारा विश्वास है, हमारे समाज का विश्वास है, इसलिए कैंडिडेट बीजेपी का ना होते हुए भी वो आगे आया, वोट डाला। इसमें से मैं एक छोटी सी बस एक छोटा हिस्सा ऐसा है, वो भी वेस्टेड इंटरेस्ट्स का है, जो कोशिश कर रहा है इसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करने के लिए। शायद वो ये कहता है कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता है तो मैं भी वोट डालूंगा। वास्तविकता है वैसे ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी वोट डालना नहीं होता है, तो अब सोशल मीडिया पर डिस्करेज करने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के कहे अनुसार चल रहे हैं, उनका जो विजन है उसके हम एक हिस्सादार हैं। हम मानते हैं कि देश बचेगा तो हम बचेंगे, इसलिए वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता तो मैं डाल देता, जब 2019 में 2014 में था तब उन्होंने डाला क्या, उनको खुद से पूछना चाहिए। और इतना ही नहीं, 1996 में पार्टी ने कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को, और वो भी कैसे छोटे व्यक्ति नहीं, पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी जैसे व्यक्ति को, अनंतनाग से सरला टपलू जी से स्वर्गीय शहीद टिकलाल टपलू जी की श्रीमती को, उनको मैंडेट दिया था। ऐसे लोगों ने तब बाइकॉट की कॉल दी। आज वो मिसकॉन्सेप्शन फैलाने के लिए कुछ भी कहते होंगे, जो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपॉर्चुनिस्ट बनकर कहते होंगे। वास्तविकता ये है कि समाज का मेजॉरिटी 95% मोदी जी के हिसाब से, राष्ट्र के हिसाब से, राष्ट्रवाद के हिसाब से चल रहा है और उसी में अपना योगदान दे रहा है। जी अजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि बारामूला अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन 20 और 25 तारीख को होने वाले हैं, कितने वोटर अभी है? क्योंकि अभी बहुत सारे समाज में उन एरियाज में जिनको वोट करना है, कितनी एक्सपेक्टेड वोटिंग है जो वो वोट करने वाले हैं, और आपका क्या मैसेज रहेगा समाज को इसमें? देखिए, हम जब कल क्या हुआ, इस बार जो सुधार होते होते कल एक वोटिंग लिस्ट, ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट पब्लिश किया गया है, पब्लिश इन द सेंस वेबसाइट पर डाला गया। जब हम उसको जोन वाइज ऐड कर रहे थे, लगभग 14,100 कुछ वोट अभी आए हैं जो हमने कैलकुलेट किया। इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमने मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लगभग 14,000 के लगभग अभी। हाँ, और मान लीजिए उन्होंने कहा है कि जिसका मिस है तो उसको देखकर ऐड करो, मान लो 15,000, 16,000 के बीच में वो जो जम्मू और उधमपुर में वोट डालने के एक तरीके से अधिकारी रहेंगे, ये बन रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह से हम समाज में घूम रहे हैं, जिस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस बार ये काफी बड़ी संख्या होगी जो निकल कर आएगी। मैं आपकी तरफ से भी, आपके माध्यम से समाज को यही कहूंगा कि 13 तारीख को हमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन फिर भी आप निकले। उसके निकलने के कारण कम्युनिटी के बारे में जो जानबूझकर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट एक इमेज फैला रहे थे, ये वोट नहीं कर रहे हैं जी, 2%, 4%, आपने देखा होगा कि इस बार उनके मुंह बंद हो गए। 20 तारीख को और 25 तारीख को अगर हम इसी परसेंटेज को 80 के पार ले जाते हैं, जब हम निकलकर वोट डालकर और अपना समर्थन मोदी जी को देंगे,
तो आप मान लीजिए कि आप समाज की सेवा इस ढंग से कर रहे हैं जिसकी शायद सारे लोग कल्पना नहीं कर रहे। ये सिर्फ एक एमएलए को या एमपी को इलेक्ट करने के लिए नहीं है, ये हमारा समर्थन है मोदी जी को, ये समर्थन है देश के भविष्य को संवारने वाले व्यक्ति को, उस नेता को जिसने भारत और समाज की सेवा और दुनिया में जिसका नाम किया है। विकसित भारत के लिए हमारा ये वोट है, विकसित भारत में विकसित जम्मू कश्मीर के लिए हमारा वोट है, और उन पार्टियों के लिए जो हमारे निष्कासन के लिए जिम्मेवार है, उन व्यक्तियों के अगेंस्ट ये वोट है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, बड़ी संख्या में आइए, वोट डाल दीजिए, समर्थन कर दीजिए इस अभियान का जिसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और मैं अपने दर्शकों को फिर से ये बता दूं कि 20 तारीख को बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन होने वाले हैं, और उसके बाद 25 को अनंतनाग और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन होने वाली है। आप सब इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने वोट को जो राइट है वो जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने भी तादाद में निकल सकते हैं वोट डालने के लिए आप जरूर वोट डालें। इसी मिशन के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत जल्द एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात कराएंगे, और इलेक्शन अपडेट के लिए रोज आपके साथ मिलते रहेंगे। देखते रहिए द राइट न्यूज।